अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। चाइना जो है ना, बड़ा गरीब सा और ना कह लो कि चरसियों का मुल्क था। वहाँ पर एक बंदा आया, उसने जो है ना वो पूरा मुल्क बदल के रख दिया। और हर इंसान उसको आज जानता है माओ ज़ेडुंग के नाम से। तो माओ ज़ेडुंग के बारे में ना मैं एक कहानी पढ़ रहा था। उसने एक जगह पे ना अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। उसने कहा कि ना गांव था, गांव के अंदर ना एक बुढ़िया थी। तो उसने पूरी ज़िंदगी ना अपना एक बाग बनाया हुआ था और उसको इतना ख्याल करती थी, इतना खूबसूरत बाग था, उसमें फूल पौधे, मतलब इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ था उसने। हुआ ये कि बुढ़िया जब ज़्यादा बूढ़ी हो गई, वो ख्याल नहीं थी रख पा रही। ठीक है, तो जब वो ख्याल नहीं थी रख पा रही तो वो जो बाग है ना वो मुरझाने लग गया। माओ ज़ेडुंग कहता है कि वो उधर से उसका गुज़र हुआ, उसने देखा कि बाग जो है मुरझा रहा है। वो भी उसी गांव में रहता था। कहते मैंने उस बुढ़िया को कहा कि तू ना फ़िक्र ना कर। वो जो बुढ़िया थी वो और ज़्यादा बीमार रहने लग गई, डिप्रेस रहने लग गई, परेशानी में उसको। और तो वो कहती है मेरे बच्चे ही हैं, ये जो बाहर हैं, ये पौधे फूल वगैरह जो है, मैंने इनको बच्चों की तरह पाला हुआ है। आज मैं मुरझाती देखती हूँ तो मेरा अंदर और बहुत टूटता है। तो मुझे तुमने कहा कि आप बेफिक्र हो, आज से इनकी ज़िम्मेदारी मेरी। अच्छा, मुझे तुम कहता है कि मैंने उनका इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा पौधों का, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर दिन के साथ वो मुरझाते चले गए। और अब बस कुछ ही दिन थे कि वो जो है ना वो पूरा जो बाग था ना वो ख़त्म होने वाला था। कहते मैंने थक गया कर कर के उनकी, जो कर सकता था कहते मैंने उसे किया। तो कहता है कि मैं थक गया, मैं गया बुढ़िया के पास के, मुझे नहीं समझ आई। मैंने तो हर चीज़ आजमा ली है यहाँ पर। मैंने एक एक फूल को जो है झाड़ झाड़ के, एक एक पत्ते को झाड़ झाड़ के उसको पानी दिया। हर चीज़ का, एक एक टहनी को, एक एक फूल को, एक एक जगह जो है ना उनको कभी पानी दे रहा हूँ, कभी सूरज के सामने उनको एक्सपोज कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। पर ये जो है ना वो काम नहीं कर रहे। तो बुढ़िया ने उसे जवाब दिया कि मुझे समझ आ गई है कि मसला क्या है। बुढ़िया ने कहा मसला ये है कि जितना फोकस तूने ऊपर दिया है, फूलों पे, पत्तों पे, टहनियों पे, इसका तू आधा फोकस भी जो है ना नीचे उनकी रूट्स पे रख देता ना, ठीक है, उनकी जड़ों पे रख देता, तो वो ठीक हो जाते। मसला ये हुआ है कि जड़ों पे देखा ही नहीं है, जड़ों पे गौर किया ही नहीं है। हमारे साथ मसला ये है, स्पेशली इन हेल्थ एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमें क्या होता है, हमें बॉडी के अंदर कहीं सेंसेशन फील होती है, हम घबरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एंजाइटी इश्यूज़ हैं, हम घबरा जाते हैं और बस उनके पीछे उसका टेस्ट करवा लिया, गूगलिंग कर ली, बस अब उसको पीछे लगे हुए हैं कि इसको हमने बस ठीक करना है। ठीक है, कभी तसल्ली से बैठ के गौर करिएगा कि ये तो ऊपर वाला एक मतलब जो है ना वो फियर हमारा ये सब कुछ कर रहा है। और बॉडी सेंसेशन नॉर्मली हर इंसान को भी हो रही होती हैं, पर ज़ाहिर है एंजाइटी में बूस्ट कर देती है। इसका आप ज़रा ऑपोजिट करके देखना, आप अपने अंदर जाके देखना। ठीक है, उन सेंसेशंस को जब आप उनके साथ, हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं हेल्थ एंजाइटी के अंदर या हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ये है कि हम अपनी बॉडी को ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं कि यार ये फिर इस तरह करने लग गई है मेरे साथ, यार ये फिर मुझे लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, यार ये मुझे लग रहा है फिर मुझे ना वो हार्ट अटैक होने लगा है। हम अपनी बॉडी को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। मैं दो चीज़ें सिर्फ आज की अपनी वीडियो में शेयर करनी थी। अगेन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इससे जो है ना, स्पेशली जो भी हेल्थ एंजाइटी से लड़ रहे हैं उनको जो है ना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पहली चीज़ तो आपने ये करनी है, मेक पीस विद योर बॉडी। ठीक है, इसको कोई सेंसेशन फील हुई है उसके अंदर जाएं, उसको फील करें पूरी तरीके से। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता का कोई मसला है उसको भी देखा जाएगा, अव्वल तो कोई मसला ही नहीं है।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कोई मसला नहीं है, आपने अपने सारे, अब मोस्टली मैं जिनसे बात करता हूँ उन्होंने सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया होता है, फिर भी वो जब भी कुछ होता है, मुझे लगता है मेरा बीपी शूट कर गया यार, मुझे लगता है मुझे बस हार्ट अटैक होने लगा है, ठीक है। मुझे इस तरह तसल्ली से अंदर जाएं, अपने अंदर पूरा माइंड अपनी उस सेंसेशन को उसके साथ पीस करें, इस पूरी बॉडी को अपना दोस्त समझें। अगर वो घबरा रही है, ठीक है, और वो आपको सिग्नल भेज रही है कि आप भी फियर में आओ, कोई मसला नहीं भाई यार, कोई तसल्ली रख, देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने ही, जब आपकी कॉम्बिनेशन इकट्ठी हो जाएगी ना, आपके माइंड की और आपकी बॉडी की, ठीक है, दोनों काम रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग है कि आपने अपनी बॉडी को अपना दुश्मन नहीं समझना कि यार आप इरिटेट हो जाते हैं सामने, यार इसको फिर मुझे इस तरह क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, स्पेशली एंजाइटी जो है वो तो आपका है ही फाइट टू फ्लाइट मोड है। अब वो आपका एक डिसऑर्डर है, वो आपको सिग्नल भेजता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी बॉडी को खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप जब अपनी माइंड के साथ उसको जो है ना, बॉडी के साथ एक पीस क्रिएट कर लेंगे ना, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा यार मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली तो एंजाइटी ही है, मुझे इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों को हो जाती है, दिन में हमें पता नहीं कितनी दफ़ा बॉडी सेंसेशंस मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से होती रहती हैं, नॉर्मल इंसान को भी वो बॉदर नहीं करता, ख़त्म हो जाता है। हेल्थ एंजाइटी में वो जब हमारे साथ इस तरह कुछ होता है, हमारे अंदर वो वैसे ना वो फियर के वो सिग्नल्स भेज देता है दिमाग को कि बस कुछ ख़राब हो रहा है आपके साथ, ये डिसऑर्डर है बेसिकली। आप जब इसको समझना शुरू कर लेते हैं अपनी बॉडी के साथ कि अच्छा यार होता है, बस ठीक है, हो गया, जाने वेल एंड गुड, देखी जाएगी, तो एक पीस क्रिएट हो जाता है, आपकी एंजाइटी नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ आपने हेल्थ एंजाइटी के अंदर जो है ना स्पेशली करनी है, अब वो जो मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा था वो देने में हम ऊपर की चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, एंजाइटी में नॉर्मल है, करते क्या हैं, पर उसके अंदर ना एक मसला बड़ा बुनियादी एक मसला हो रहा होता है। आपको एक दफ़ा एंजाइटी हो गई, ठीक है, कोई भी आपको स्टोमिक से रिलेटेड हो गया, यार मुझे, अब आपने कहा कि यार ये स्टोमिक के मतलब इस तरह क्यों मसला है, या ब्लड प्रेशर का हो गया, या हार्ट के पास ये चेस्ट के इर्द गिर्द अक्सर पेन हो जाती है क्योंकि हमें वो गैस्ट्रोसाइटस होता है, या गर्ड का इश्यूज़ होता है, या आईबीएस के अंदर भी हमें ये चेस्ट के इर्द गिर्द पेन होती है यार बस, और वो बीच में से कोई एक आधी ये थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे हो गई तो वो तो समझ लो ना कि वो तो हमें ऐसे लगता है हार्ट अटैक हो गया। तो अच्छा, वो अब हो गई आपके साथ, आपका वो एंजाइटी ट्रिगर हो गई, ठीक है, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर तुम्हारे साथ है। जब वो एंजाइटी ट्रिगर हो गई, आप भागे, आप डॉक्टर के पास गए, आप एमरजेंसीज़ में गए, आपने गूगल किया कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, ये क्या इस तरह पेन, इस किस्म की पेन है। अच्छा, उधर से भी डर गए होंगे यार ये क्या है, आपने इर्द गिर्द के दोस्तों को बताया, फैमिली वालों को बताया कि यार मुझे इस तरह ना दिल घबरा रहा है, मुझे इस तरह कुछ लग रहा है। वो उनकी परेशानी देख के आप और मज़ीद परेशान हो गए, तो आप डॉक्टर के पास भाग गए, एमरजेंसी में गए, उन्होंने सारा चेक किया, और ज़ाहिर है 100% जिनको भी हेल्थ एंजाइटी है वो आपको कहेंगे यार कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप जाके वो यार एंटी डिप्रेशन दे देंगे, यार ये खाओ एक आधी, आप जाकर सो जाओ, यार कोई नहीं। अगेन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट अब होता क्या है, जब आप एक दफ़ा, अच्छा आपको बता दिया, आपको ये जो सारा एपिसोड गुजरा नहीं, ये आपको कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एंजाइटी थी, ठीक है, वो एपिसोड ख़त्म हो गया आपका। आपको जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना दोबारा बॉडी सेंसेशन और उसी किस्म की या उससे रिलेटेड, आपकी एंजाइटी स्काई रॉकेट होगी, ठीक है, वो शदीद होगी। आप अगर उस वक्त दोबारा गूगल करने चले गए, दोबारा वही सारा कुछ आपने रिपीट किया कि यार मैं सारों को बोलूँगा यार मुझे दोबारा इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ये एक मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यही रीज़न है जो आपके अंदर फिर एंजाइटी क्रिएट करती जा रही है। गूगल आपको मज़ीद डराता जा रहा है, इर्द गिर्द के लोग आपके अंदर मज़ीद एंजाइटी क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है, और आप जब एमरजेंसीज़ में जाते हो वो आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं,
और ये आप अगर इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे तो आपकी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट जितने भी एपिसोड इस तरह के आते जाएंगे ना, वो मज़ीद सवेर होते जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना है आपने, और आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि मुझे हर दफ़ा गूगल करना है, मुझे हर दफ़ा कुछ करना है। ये चीज़ आपके अंदर मज़ीद एंग्जाइटी क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना अवॉइड आप मतलब किसी भी तरीके से आपने जो है ना इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। आई नो बहुत टफ है, ज़ाहिर आपको कुछ हो रहा है, आप उसी वक्त जो है ना वो भाग के ना गूगल करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल करें, कुछ भी नहीं। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी अपने सारे टेस्ट भी करवा लिए हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर फाइन, आपको कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी बॉडी सेंसेशन है। ठीक है, अब कई दफ़ा मुझे वो कई मेरे जो दोस्त हैं या भाई हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं, या मेरी बहनें हैं कई, ट्रस्ट में उनको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि अच्छा यार ये नॉर्मल है, एंजाइटी के अंदर ये सब कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ इतनी कंफर्मेशन के अंदर ही अगले इंसान की एंजाइटी नीचे आ जाती है। ऐसे लोग ढूंढें जो आपको ये कंफर्म कर सकें सामने से कि यार कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो आप उसके अल्टरनेट गूगल के पास चले जाएंगे, गूगल से पूछने कि यार ये मुझे इस तरह, वो आपको कहेगा ये आपको हार्ट अटैक होने लगा है, ये आपको कोई कैंसर हो गया हुआ है, आपको वो आपको जो है ना खौफ में मुब्तला करके रखेगा और आपको सीधा इमरजेंसी पहुंचा देगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये जो है ना, क्योंकि एक दफ़ा आपने कंट्रोल कर लिया, 2 दफ़ा कंट्रोल कर लिया, तीसरी दफ़ा मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपकी जो एपिसोड होगी ना हेल्थ एंजाइटी की, वो वे डाउन होगी, वो इतनी स्वेयर नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आप उसको इस तरह ही फीड करते जाएंगे, हर दफ़ा जब भी एपिसोड आया गूगलिंग शुरू कर दी, ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी, पॉजिटिव लोगों में बैठें जब को समझें कि यार अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक, कोई ऐसा मसला नहीं, खैर है, ठीक है, कोई हल्की फुल्की से डिप्रेशन लेस हो जाएगा, यार कोई मसला नहीं है। तो हमें अक्सर नहीं पता चलता। मैं अपनी सिस्टर का एक वाक़या बताता हूँ, उनको इस तरह इशू था उनके ना, वो अच्छा वो कह रही कि मुझे ना हमारे जो कज़न है ना, मतलब वो भी इधर घर में ही थे उधर, तो वो डॉक्टर हैं, तो कहते हैं कि मुझे शदीद, सिस्टर कहती पेन थी ये किडनी वाली साइड पर ना, मेरी इतनी शदीद पेन थी कि मैं कहती थी पता नहीं मेरी जो किडनीज़ है ना ये आज ख़त्म ही हो गई हैं, इतनी शदीद पेन हो रही थी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंजाइटी आपके साथ क्या कर सकती है। लोग कहते हैं कि एंजाइटी जो है ना कोई नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंजाइटी आपको बाकायदा कई जगहों पे बड़ी स्वेयर पेन करा सकती है। और बच्चे वो कह रही, वो वाकई वो बड़ी पेन में थी, कहती मुझे इतनी शदीद पेन हो रही है, इतनी शदीद पेन हो रही है, पता नहीं क्या। वो कहे कि बस मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वो एमरजेंसी में ले जाओ। अच्छा, अब वो डॉक्टर थे और वो इन सारी चीज़ों के ही डॉक्टर थे, लेकिन वो आए, उन्होंने जाके सारे सिम्टम्स पूछे, अच्छा ये इस तरह है, इस किस्म की पेन है, इस किस्म की पेन है। अब जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ, समटाइम्स हमें जो मूव करती हुई पेन होती है ना, उसको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी, उन्होंने कहा इस तरह है, अच्छा इस तरह है। उन्होंने साइड पे उन्होंने वो कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट जो हम नॉर्मली रात को सोने के वक्त लेते हैं, वो बकरी, उन्होंने कहा ये मुँह में रखो, ये खाओ और जाके सो जाओ। वो कहती मैंने मुँह में रखी, जाके मैं सो गई पेन ख़त्म हो गई। इसी तरह आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं होता। आप एंग्शियस हैं, आप इस बात को समझें, आपको कोई सामने बैठा ये बता दे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी एंजाइटी एपिसोड हो सकता है उस एपिसोड में आपको कोई बोझ खातर को असर ना हो, बट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम समटाइम्स पैनिक के अंदर जब ये भाग के करते हैं ना, हम गूगल की तरफ चले जाते हैं, या मतलब बस एमरजेंसीज़ में भाग जाओ, या इस तरह कर लो, ये चीज़ें हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होता है ना, वो अगेन बहुत स्वेयर कर सकता है। काम डाउन, कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स रहें। 2 चीज़ें हैं हेल्थ एंजाइटी के लिए, ट्रस्ट में वंडर्स कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।